5 जुलाई 2020 को लग रहा है चंद्र ग्रहण। सुबह 8:37 से लेकर दिन के 11:22 तक रहेगा ये ग्रहण। इससे पहले चंद्र ग्रहण 5 जून 2020 को लगा था। इसके बाद 21 जून को सूर्य ग्रहण लगा था। 30 दिन के भीतर ये तीसरा और साल का चौथा ग्रहण लगने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक माह में 2 या इससे अधिक ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता है। गौरतलब है कि साल 2020 में कुल 6 ग्रहण लग रहे हैं। ज्योतिषीय जगत में इस ग्रहण को लेकर भी कई बातें बताई जा रही हैं। 5 जुलाई को लगने वाला चंद्र ग्रहण किस राशि में लग रहा है और इस राशि के लोगों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। बेसिकली जो चंद्र ग्रहण है ये हमारे इंडिया में नहीं देखने वाले हैं, और लेकिन ये ग्रहण है तो हमेशा ग्रहण की इफेक्ट हर जगह पे होने वाली है। पृथ्वी का उपग्रह जो है वो चंद्रमा है। जैसे सूर्य की गर्मी और चंद्र की ठंडी हमें इफेक्ट करती है, उसी हिसाब से हमारे मनस्वी प्रभाव के ऊपर ये ग्रहण इफेक्ट करने वाला है। और ये ग्रहण सबसे ज़्यादा चंद्र की राशि के ऊपर इफेक्ट होगा। सबसे ज़्यादा वृषभ राशि, कर्क राशि और मीन राशि, ये तीनों राशि के जातकों के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जैसे देखें तो हमारी पॉजिटिव ऊर्जा ग्रहण के टाइम पे कई सारी असुरी शक्ति, नेगेटिविटी जागरूक होती है, तो ये टाइम में सूतक भी माना जाता है। इस चंद्र ग्रहण के दौरान सूतक काल मान्य नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ये जानना भी महत्वपूर्ण है। बेसिकली ये जो चंद्र ग्रहण होने वाला है इसमें टोटली ये जो ग्रहण का प्रभाव कई सारे कंट्रियों में होने वाला है, लेकिन हमारे इंडिया में उसका प्रभाव कम से कम होने वाला है। तो उसके कारण ये समय में सूतक काल नहीं माना जाएगा। और ये समय के अंदर वो भी है कि ये उपछाया ग्रहण है, उसके कारण ये सूतक नहीं माना जाएगा। इस ग्रहण को उपछाया ग्रहण कहा जा रहा है। आइए जानते हैं कि क्या होता है उपछाया ग्रहण। हाँ, उपछाया ग्रहण का मतलब ऐसा होता है कि बेसिकली ये जो समय के अंदर रात का समय नहीं है, पहली चीज़ वो है। और तीसरी चीज़, इसका प्रभाव हमारे इंडिया में काफ़ी कम रहने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि भाई ये चीज़ का प्रमाण ऐसा कोई भी नहीं है कि इसमें कोई नेगेटिविटी क्रिएट होने वाली है। हाँ, ऐसी मान्यताएं भरपूर है। और जो चंद्र ग्रहण जो होता है ना, वो एक निर्बल है। और चंद्रमा जो है, चंद्रमा, वो टोटली पृथ्वी का उपग्रह माना जाता है। तो उपग्रह है, ये सूर्य ग्रहण नहीं है। तो चंद्र ग्रहण में हमेशा जो चंद्र ग्रहण दिन के टाइम में होता है, यदि ये रात को होता तो अवश्य उसकी इफेक्ट थोड़ी सी नेगेटिव रहती। दिन में होने वाला है तो उसकी इफेक्ट थोड़ी सी कम रहेगी। लेकिन ग्रहण है वो मान सकते हैं, लेकिन सूतक कोई नहीं लगेगा, वो फैक्ट है। ग्रहण के दौरान सूतक में खाने की चीजों में तुलसी दल रखा जाता है। क्या इस ग्रहण में ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी? बिल्कुल होगा। ग्रहण तो ग्रहण ही होता है। बेसिकली ग्रहण में कई सारी मान्यताएं होती है। ग्रहण के टाइम में क्या होता है, बेसिकली ये समय में सबसे ज़्यादा आप भगवान की पूजा करें वो होता है। साथों साथ आप फास्ट भी कर सकते हैं, और फास्ट रखना चाहिए, क्योंकि सुबह के 2.75 घंटे तक इसकी इफेक्ट रहेगी। मैंने बताया उसी हिसाब से 8:38 से लेके 11:22 तक ये रहने वाला है मॉर्निंग के टाइम पे। और ये जो समय में पूनम भी है, पूनम 14 के बाद पूनम आती है, तो पूनम का बहुत अच्छा दिन है। पूनम के दिन आप गरीबों की सेवा कर सकते हैं, बुजुर्गों की सेवा कर सकते हैं। और ये समय के अंदर यदि कोई भी चीज़ आपको खानी है तो ये टाइम के हिसाब से आपको अवॉइड करना चाहिए। तो कोई भी जो नेगेटिविटी हमारे बॉडी में आती है तो उसको ब्रेक करने के लिए ऐसा माना जाता है। फास्ट करने से हमारी एनर्जी बढ़ती है। और दूसरी चीज़, ये तुलसी दल इसके कारण होता है कि जो योनि का जो प्रभाव होता है, और कोई भी बैड योनि हमारे इफेक्ट न करे, कोई भी असुरी शक्ति हमारे ऊपर आए नहीं, तो एक तुलसी का पत्ता पानी के अंदर भी रख सकते हैं। तो वो टाइम पे आप ऐसा जल का सेवन कर सकते हैं। कोई भी चीज़ खानी है तो उसके लिए आपको ये टाइम के हिसाब से अवॉइड करना चाहिए।
और तुलसी के अंदर मतलब लक्ष्मी और विष्णु का प्रभाव है। और योनि के हिसाब से मतलब जब भी कोई सूतक लगता है, मतलब कोई भी जगह, मतलब जहाँ पे कोई इंसान, मतलब कोई भी कुटुंब के अंदर कोई भी व्यक्ति जहाँ पे डेथ होता है, तो वो परियोनि में जाने के लिए तुलसी दल रखा जाता है, ऐसी मान्यता भी है और उसके कई सारे प्रमाण भी होते हैं, तो उसके कारण पॉजिटिविटी मिलती है। ग्रहण में गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखने के लिए कहा जाता है। चंद्र ग्रहण से उनकी सेहत पर कैसे और क्या असर पड़ता है? बेसिकली चंद्र ग्रहण के टाइम पे ऐसा होता है कि तो हस्बैंड वाइफ को रिलेशन नहीं करना चाहिए। बेसिकली इससे क्या होता है, यदि कोई लेडी प्रेग्नेंट बन जाती है तो वो प्रॉपर सॉल मतलब डेवलप नहीं होता है, मतलब वहाँ पे उसकी छाया लगती है, उसकी एक नेगेटिविटी का प्रभाव रहेगा। और जब भी कोई गर्भवती महिला होती है तो वहाँ पे टोटली उसका जो मतलब एक प्रभाव, जो ग्रहण जो होता है ना, उसकी नेगेटिव ऊर्जा शिशु के ऊपर ना आए, मतलब उसको कहीं भी कोई शारीरिक प्रॉब्लम ना आए, मानसिक लेवल, क्योंकि चंद्रमा की इफेक्ट ऐसी होती है कि एक मानसिक प्रभाव से होता है। मतलब जैसे सूर्य माँ जो है वो एक आत्मा का प्रभाव होता है, उसका पूरा प्रभाव समन्वय आत्मा के साथ है, उसी हिसाब से चंद्र का प्रभाव मन से होता है। तो मेंटली बच्चा वीक ना आए और कहीं सारे उसमें कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, एक तो ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। और ये कई सारी चीज़ों का प्रमाण नहीं होता है, लेकिन ऐसी मान्यताएं हैं और धर्म के अंदर ये चीज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पे इसको फॉलो करते हैं। और पहले के ज़माने में क्या था, कहीं टेक्नोलॉजी नहीं थी, कई सारी चीज़ें नहीं थी, मिट्टी के घर थे और हम कहीं भी बाहर जाते थे तो वहाँ पे कोई भी सनलाइट आता था, मतलब रात का अंधेरा छाया होता है तो उसकी भी कोई छाया इफेक्ट आती है। और ये ग्रहण के टाइम पे सूतक भी लगता है, साथों साथ ये समय में कई सारी तांत्रिक प्रक्रिया होती है, तंत्र मंत्र ये समय में ज़्यादा लोग करते हैं, तो उसकी कोई प्रभाव ना आए, तो उसके कारण बचने के लिए गर्भवती महिलाओं को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, घर में रहना चाहिए और सबसे ज़्यादा मंत्रोच्चार, भगवान की प्रार्थना पूजा करनी चाहिए, जिसके कारण उनके ऊपर कोई भी मतलब उनके ऊपर नेगेटिविटी आएगी तो अपने बच्चे के अंदर भी ये ट्रांसफ़र होती है। तो उसको ब्रेक करने के लिए सबसे ज़्यादा भगवान का मतलब भजन और कीर्तन करना चाहिए। ग्रहण काल में पूजा स्थलों के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, क्या इस चंद्र ग्रहण में ऐसा करना होगा और आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? बेसिकली जब भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है तो टोटली वो टाइम पे सूतक लगता है और ये समय में सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट होती है। और जो समय जो होता है ना, वो समय के अंदर ऐसा भी होता है कि हमारे जो मतलब पूरी अर्थ की जो अभी मैग्नेटिक फील्ड है, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ये समय में जैसे भरती और ओट, मतलब जैसे अमावस और पूनम होता है तो वो टाइम पे ही ऐसा होता है। जो समंदर मतलब जो पांचों तत्व की एनर्जी जो होती है ना, ये यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हिसाब से ऊपर नीचे होती है। और जो एक्सिस के हिसाब से देखें तो हमारे बॉडी भी पूरा एक ट्रायंगल है, तो सातों चक्र जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड से, जैसे हमारा बॉडी भी पूरा ऐसी है, मतलब जो हमारा बॉडी का पूरा वाइब्रेशन के हिसाब से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से नॉर्थ और साउथ में ही हमारी ऊर्जा प्रॉपर बिल्टअप होती है, जो वास्तु के हिसाब से, जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम मानते हैं। तो ये समय में हमारी ऊर्जा एकदम वीक होती है। और आप देखना कि पिछले मतलब ये जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 2020 का साल भी कई सारा ऊपर नीचे मतलब आदि व्याधि उपाधि लेके आया है। ये समय में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक फेरफार भी होते हैं। तो ये जो समय जो होता है उसमें भगवान के साथ भी मतलब भगवान के ऊपर हमारी कोई नेगेटिविटी ना आए, और मतलब भगवान की छाया, भगवान को ऐसा होता है कि भाई छाया लगती है, तो वो उनका प्रिकॉशन के लिए और उनके ऊपर कोई नेगेटिविटी ना आए उसके कारण ये जितने भी धार्मिक स्थल है उसके दरवाजे बंद किए जाते हैं। और हमारे घर के जो मंदिर होते हैं उसमें भी सामने हम पर्दा करते हैं, और ये करना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ों का कई सारे चीज़ों के साथ मतलब एक साइंस भी यहाँ पे नहीं पहुँच सकता। ये इतना प्रभाव एस्ट्रोलॉजी के अंदर मतलब दिया गया हुआ है, और ये एक बहुत ही मतलब पौराणिक शास्त्र भी है जिसके साथ एनर्जी पूरी बिल्टअप होती है। तो ये समय में नेगेटिविटी आए नहीं, उसको ब्रेक कैसे करना, ये सब सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी रहती है। तो ग्रहण काल में ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। कहते हैं ग्रहण के बाद स्नान, दान और मंत्र जाप करना विशेष फलदायी रहता है।
यहाँ पर ये जानना भी जरूरी है, आखिर ऐसा क्या कहा गया है? बेसिकली ये चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण में कई सारी चीजें होती है जो चंद्रमा का पूरा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कहा गया हुआ है कि भाई मन के साथ पूरा इफेक्ट रहता है, प्रभाव रहता है। तो यहाँ पे मानसिकता, आर्थिकता और शारीरिक लेवल पे कई सारी मतलब हर राशियों में उसकी इफेक्ट रहेगी। तो राशि के हिसाब से भी मैं आपको गाइड करता हूँ कि जो चंद्रमा की राशि है, वृषभ राशि और कर्क राशि और बेसिकली मीन राशि, ये तीनों राशि के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट रहने वाली है। और कर्क राशि और मीन राशि जो मानसिकता लेवल पे देखे तो यहाँ पे चंद्रमा कई सारे बदलाव लाएगी। और साथों साथ तो ये समय जो है वो सूतक काल माना जाता है। यहाँ पे जैसे हमारे बॉडी में चंद्रमा की ठंडी इफेक्ट करती है, कितना भी सारा डिस्टेंस है तो भी उसकी एक मतलब सूर्य की गर्मी हमें इफेक्ट करती है, चंद्रमा की ठंडी हमें इफेक्ट करती है। तो स्टार जो है ना वो हमारे स्टारों की मतलब पूरी जो कुंडली की जो व्याख्या समझने के लिए कुंडली की इफेक्ट पूरी यहाँ पे 9 ग्रहों की यहाँ पे कनेक्ट रहती है। और बेसिकली चंद्र ग्रहण के समय में टोटली चंद्रमा की इफेक्ट को मजबूत करने के लिए और सूर्य की इफेक्ट को मजबूत करने के लिए हमें हमारी कुंडली के जो 9 ग्रह है वो 9 ग्रहों का राजा भी सूर्य है और चंद्र का पूरा स्थान जो है वो माता के साथ कनेक्टेड होता है। जैसे सूर्य हमारे एक पिता के हिसाब से उसका समन्वय कुंडली में माना जाता है। तो ये पूरी नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए चंद्र का मंत्र जाप मतलब ओम सोम सोमाय नमः उसकी पूजा करनी चाहिए, ये मंत्र रेगुलर करना चाहिए। और ये समय में गरीबों की सेवा करनी है। मम्मी को मतलब आप अब जितना हो सके उतना अपने मम्मी को, आपके वाइफ को मतलब जितना भी हो सके उतना गरीबों की सेवा के साथ बुजुर्ग व्यक्ति की भी सेवा करनी है। साथों साथ मम्मी के आशीर्वाद लेना है, पिता के भी आशीर्वाद लेना है। तो ये समय में आपकी ऊर्जा आपको मिलेगी, उनके आशीर्वाद मिलेंगे, उसके कारण आपकी नेगेटिविटी यहाँ पे कई सारी कमजोर हो जाएगी। कुंडली का पूरा प्रतीक जो है वो दान धर्म उसके साथ कनेक्टेड है। तो ये करने से हमारी नेगेटिविटी कम कर सकते हैं। साथों साथ कोई भी अगले पिछले कोई भी खराब कर्म होते हैं तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और आने वाली जो भी पीड़ा है वो ऐसा माना जाता है आशीर्वाद में बहुत सारी ताकत होती है। तो माँ के आशीर्वाद से आपकी कुंडली में बहुत सारी चीज़ों का बदलाव आपको जरूर मिलेगा। तो तब जप करना बहुत ही योग्य है ये समय में। ग्रहण का असर सभी 12 राशियों पर पड़ता है। इस चंद्र ग्रहण का इन राशियों पे क्या असर पड़ेगा, किसके लिए होगा ये शुभ और किसे देगा फल अशुभ? बेसिकली ये चंद्र ग्रहण जो होने वाला है मैंने बताया उसी हिसाब से 12 राशि की बात करें तो एक तो धनु राशि, वृषभ राशि, कर्क राशि और मीन राशि, ये 4 राशि वालों के जातकों के ऊपर मानसिक लेवल पे और उनके मतलब उनके कार्यों के अंदर भी इफेक्ट आएगी और हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा ये टफ पीरियड है। तो ये जो ग्रहण की इफेक्ट हमेशा रहती है कम से कम 4-5 दिन के लिए। तो मैक्सिमम 4-5 दिन तक थोड़ा सा ये समय में मौन भी रखना है, किसी के साथ उलझना नहीं है, आपका किसी के साथ मतलब कोई आपका इमोशन के साथ कोई खिलवाड़ न करे वो भी ध्यान रखना है। हेल्थ में आपको स्टमक का प्रॉब्लम हो सकता है, सर दर्द भी हो सकता है, थोड़ा सा मतलब भारीपन भी आपको ये समय में रहेगा थोड़ा सा। और ये समय में सबसे ज़्यादा आपको वाइट कपड़े पहनना ज़रूरी है। और साथों साथ कोई भी चीज़ों का मतलब कोई भी चीज़ों का प्रॉपर आपको लगे वो चीज़ का दान भी करना है जिसके कारण आपकी नेगेटिविटी कम हो जाए। कहते हैं ग्रहण का असर व्यक्ति से लेकर देश और दुनिया तक पर पड़ता है। अब ऐसे में क्या इसका असर भारत और चीन के रिश्तों पर भी पड़ेगा? ये स्थिति ठीक हो जाएगी या युद्ध हो सकता है? बेसिकली यहाँ पे चंद्र ग्रहण के समय के हिसाब से एक साल के अंदर टोटली 4 सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आए हैं। और जो 30 दिनों के बाद ये फिर से ये चंद्र ग्रहण आया है जो लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि सोलर इक्लिप्स के बाद ये आया है। तो बेसिकली ये ग्रहों के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से और मतलब 2020 का ईयर काफ़ी टफ रहेगा। युद्ध जैसी परिस्थिति अवश्य होने वाली है, लेकिन 1% के हिसाब से मतलब 1 से 5% के हिसाब से भारत और चीन की सरहद के बीच में तनाव अवश्य बढ़ेगा। और 20 जुलाई से लेके 12 सितंबर तक का पीरियड पूरे इंडिया और चाइना के लिए थोड़ा सा तनाव भरा और थोड़ा सा प्राकृतिक लेवल पे कई सारे मतलब
कई सारे मतलब खराब घटनाएं भी बन सकती है, लेकिन ये इतना माना जाता है कि बहुत सारा वॉर नहीं होने वाला है। एक नॉर्मल लेवल पे थोड़ी सी मतलब कोई भी हलचल हो सकती है, ये अवश्य है। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण पूरी दुनिया में लॉकडाउन हुआ, बिजनेस ठप हुआ। इस ग्रहण के बाद इकोनॉमी किस दिशा में जाएगी? क्या इस ग्रहण के बाद इंडिया की इकोनॉमी में कोई सुधार आएगा? यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली पूरी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी कई सारी ठप पड़ी हुई है। मार्केट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। बेसिकली सबसे ज़्यादा होगा कि जितने भी बाजार हैं, ये पीरियड में गोल्ड बहुत ऊपर आ सकता है और विश्व के बाजार में कई सारा मतलब डाउनफॉल साबित हो सकता है, मतलब डाउनफॉल देखने मिलेगा। और हमारे शेयर मार्केट में भी कई सारी गिरावट आएगी 1 से 2 महीने के अंदर। साथों साथ क्रूड भी बड़े से बड़े लेवल पे मतलब कई सारा मतलब ऊंचाई पर पहुंचेगा। साथों साथ गोल्ड भी बहुत सारी ऊंचाई के स्तर पे पहुंचेगा। और दूसरा जो मार्केट है, मतलब जो इकोनॉमी लेवल की बात करें तो 1 साल तक ये समय बहुत सारा कठिनाई लेके आने वाला है। और ये पीरियड समझ लीजिए कि जुलाई से लेके मार्च 2021 तक थोड़ा सा टफ रहेगा, पॉलिटिकली भी रहेगा। साथों साथ जो बिजनेस मतलब जहाँ पे केमिकल क्षेत्र है, टेक्सटाइल है, डायमंड मार्केट है, प्रॉपर्टी मार्केट है, कई सारे बाजार हो मतलब जो वहाँ पे ऊपर नीचे हो सकता है। साथों साथ कम्युनिटी के अंदर भी यहाँ पे महंगाई आपको बहुत सारी देखने मिलेगी। और फूड मतलब जहाँ पे खाने पीने वाली चीज़ों है वहाँ पे आपको कई सारी बढ़ोतरी आपको नज़र आएगी। और बिजनेस के लेवल की बात करें तो ये IT वाला बिजनेस और बैंकों से रिलेटेड और जहाँ पे भी केमिकल है, जहाँ पे उस तरीके से रिलेटेड मतलब मेटल खनिज तत्व की बात करें तो वो सभी चीज़ों में कई सारा मतलब नीचे का स्तर हमें दिखाई देगा। तो ऐसा मान सकते हैं कि भाई 1 साल तक पूरे वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी थोड़ी सी टफ रहेगी। हमारे स्पेशल इंडिया की बात करें तो 2021 के मार्च महीने के बाद धीरे धीरे वो मार्केट सुधरेंगे और फाइनेंशियली लेवल पे धीरे धीरे मतलब ये ग्रहण की स्थिति है, मतलब ग्रहण की जो स्थिति है वो भी सुधरेगी। साथों साथ वो भी माना जाता है कि भाई कुंडली के स्टार जो 6 जो स्टार मेन जो है उसमें शनि, सूर्य और गुरु, वो तीनों स्टार भी धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। तो जुलाई एंड से लेके मतलब अगस्त एंड तक एक बहुत सारी मतलब कोई भी कोविड की दवाई या उसकी वैक्सीन 100% हमें मिल जाएगी। साथों साथ ये नवंबर तक ये मामला पूरा कोविड का धीरे धीरे ख़त्म भी होता नज़र आएगा। और उसके अलावा भी देख सकते हैं कि भाई बाज़ार की बात करें, फाइनेंशियली लेवल की बात करें तो मार्च 2021 से पूरे स्टार बैलेंस हो रहे हैं। तो वो साल के बाद मतलब 2021 के बाद धीरे धीरे हर परिस्थिति नॉर्मल होती जाएगी। चंद्र ग्रहण का असर चाहे जैसा भी हो, लेकिन कहते हैं कि बुलंद हौसलों से सभी जंग को जीता जा सकता है। इसलिए अपने हौसलों को बुलंद रखें, क्योंकि जीत आपकी जरूर होगी।